जय श्री राम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। जो हमारे अंदर जुनून है, हमारे अंदर जज्बा है, उसे अगर कोई तोड़ सकता है तो वो आपका मन है। मन ये कहता है ना कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मन जो है ना, हमें नीचे गिराता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के दर्शकों के लिए कि जो आपके अंदर एक साहस, एक पराक्रम, एक जज्बा देने वाले ग्रह अर्थात सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर एक बदलाव लेकर आने वाले हैं। क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं? और यह बदलाव उन लोगों पर ही होगा जो लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। अब आप लेटे तो चारपाई पर हैं और कह रहे हैं कि हमें सफलता प्राप्त हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम करोड़पति हो जाएं, हम ये हो जाएं, हम वो हो जाएं। अपना रोना लोगों को बताते हैं, यार मुझे कुछ नहीं मिलता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भाई, आप बैठे हैं, लेटे हैं, सोच रहे हैं लेटे लेटे कि हाँ ये कर लें वो कर लें। ऐसे नहीं होता है। जब तक कर्म का आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप लाखों पूरी जिंदगी ज्योतिष के वीडियो देखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत। देखिए, हमारा कर्तव्य क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ ना। और कर्म, जब अपना कर्म कर रहा हूँ तो अपने परिवार को पाल रहा हूँ। वैसे ही आप जब कर्म करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे, सफलता आपको तभी प्राप्त होगी। चलिए, जो हम चर्चा अब ज्योतिष शास्त्र में आ जाते हैं। जो चर्चा, ये तो आप काफ़ी लोग ये कहेंगे लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। ये बेकार की बातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बदलाव तभी उन्हीं लोगों पर होता है जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं। और जो मेहनत नहीं करते हैं उन पर कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने ठीक मकर राशि के दर्शकों के लिए सूर्यदेव भगवान के राशि परिवर्तन की, कि 16 नवंबर को सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और 11वें भाव पर जिसके सूर्य 11वें भाव पर होते हैं, वह गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, सरकारी नौकर होता है, उसके पद में प्रमोशन होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है ना, वह सूर्यदेव भगवान करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। जो बदलाव आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का सबसे प्रथम देखने को मिलेगा, जैसे अभी तक आपको बचत नहीं हो पा रही थी। मान लेते हैं ये पुस्तक है हमारे पास में, ये हमने 100 रुपए की खरीदी और हमारा पुस्तकालय है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये 100 रुपए की खरीदी और जो है ये हमें 120 रुपए की बेचनी है। आपके साथ क्या हो रहा था, ये आपने 100 रुपए खरीदी, लेकिन ये पड़ी है, 100 रुपए आपके चले गए। यानी व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में आप जैसे नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 है। और जब आपको सैलरी आपकी मिलती है तो पता लगता है कि सैलरी आने से पहले ही आपकी सैलरी गायब हो गई, एक भी आपने बचत नहीं कर पाई उसमें। व्यवसाय में आप व्यवसाय चला रहे हैं, व्यवसाय तो चल रहा है, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है आपका पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, बचत ही नहीं कुछ हो पा रही है, और ऊपर से हानि हो रही है। ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो है सूर्य का गोचर जो होगा 16 नवंबर को होगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव भगवान एकादश भाव पर आपको सफलता जो प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपको कुछ मिल नहीं पा रहा था, वो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको, उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ जो बचत आप नहीं कर पा रहे थे, तो एक महीना आपके लिए बड़ा ही खास होगा ये, जिसमें आप बचत भी उत्तम अच्छी करते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे थे, वह बचत आप करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धन की प्राप्ति। अब ये कहो कि आप लेटे लेटे ये कह रहे हो कि हमें धन मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, तो ये असंभव है। लेटे लेटे बैठे बैठे दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना, तो इससे आपको धन नहीं प्राप्त होगा। धन के लिए कर्म करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे ना, तो धन की प्राप्ति होगी। अब आप जब संघर्ष करेंगे, तो अभी तक तो थोड़ा हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद आप पर होगा, तो धन में कुछ और बढ़ोतरी आपको देखने को आपको मिलेगी। जो आपको अभी तक आपको धन में बढ़ोतरी जिस तरीके से होनी चाहिए, उस तरीके से धन में बढ़ोतरी आपके नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उस तरीके से आपको धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम कि यहाँ पर जैसे आपका पैसा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जैसे सैलरी रुकी हुई हो,
कहीं आपने पैसा दिया हो, वहाँ वो धन रुका हुआ हो, पैसा नहीं मिल रहा हो, तो ऐसा पैसा, ऐसा धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, ऐसा धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके जोड़ों में सूर्य जो है ना, हड्डी के कारक सूर्यदेव भगवान को बताया गया है। सूर्यदेव भगवान को क्या बताया गया है? हड्डी का कारक। तो हड्डी से रिलेटेड रोग, हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, हड्डी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानी हो रही थी, वह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपके भाई बहनों से जो आपको सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, भाई बहनों की ओर से आपको कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छी सपोर्ट, आपको अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी नौकर हैं, पद में प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके रहेंगे। पद में प्रमोशन हो सकता है, आपके सैलरी बढ़ सकती है, अच्छी जगह आप पोस्टिंग करवाना चाह रहे थे तो वह होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छी जगह पोस्टिंग वगैरह आपकी हो सकती है। उसी के साथ ही साथ, पोस्टिंग के साथ ही साथ में जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो चांसेस आप लोगों के लिए, मकर राशि के दर्शकों बता दें हम, चांसेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम भाव पर आपके देखने से पुत्र का, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। अभी तक क्या था, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, बच्चों को आप समझा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बच्चे आपकी बात ही नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य क्या राजा हैं, तो आप थोड़ा सा बच्चों को ललकारेंगे ना, तो बच्चे आपके राह पर आ जाएंगे, आपकी बातों को मानना प्रारंभ। मैं ये नहीं कहता उनको डांटिए मारिए, थोड़ा सा आप जो है उनकी तरफ ध्यान दीजिए, तो वहाँ आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। बुद्धि, अभी तक आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। बुद्धि आप लगा रहे थे, लेकिन लगा किसी क्षेत्र में रहे थे, हो कुछ रहा था। तो यहाँ पर सूर्य जो है ना, अपनी बुद्धि पर प्रकाश डालेंगे। जो आपकी बुद्धि है, उस बुद्धि पर सूर्यदेव भगवान का प्रकाश आप पर पड़ेगा, जिससे आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लाभ होगा, सफलता प्राप्त होगी। आपके बुद्धि से आप धन उपार्जन भी करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्य जो है ना, पिता के कारक होते हैं, तो पिता की ओर से आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको इन दिनों देखने को मिलेंगे। जो पिता की ओर से आपके रिलेशन उत्तम नहीं चल रहे थे, अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, पिता की ओर से आपके रिलेशन काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पेट से संबंधित परेशानियां हो रही थी, पेट से संबंधित रोग, एसिडिटी, गैस बनना, ये समस्याएं चल रही थी, तो यह समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि सूर्य जो है ना, अभी तक नीच अवस्था में थे, अब जो है अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।